बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लू चिप कंपनीज़ की सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो है वो बैंकिंग सेक्टर से मीज़ान बैंक का जो है वो इंतखाब किया है। मीज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट शरिया कंप्लाइंट जो है वो बैंक है। 500 प्लस इसकी ब्रांचेस हैं और 140 शहरों में जो है वो ये ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो लास्ट 10 ईयर की इसकी परफॉर्मेंस है पे आउट के हवाले से और प्राइस मूवमेंट के हवाले से, तो ये क्या रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो बैंकिंग सेक्टर को अगर देखें तो ये 5वें नंबर पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से। एमसीबी, यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक और चार्टर्ड बैंक के बाद जो है ये 5वां बड़ा बैंक है इस सेक्टर का। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में जो है ये टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे आता है। और अगर शेयर प्राइस के हवाले से देखें तो तब भी इसकी जो है ये 5th नंबर पे ही आता है। ये शेयर जो है करंटली 84-85 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी हम पी रेशो देखें पूरे सेक्टर की, तो पूरे सेक्टर की जो पी रेशो है वो तकरीबन 6.30 है और मीज़ान जो है वो 5.48 पी रेशो पे ट्रेड हो रहा है। तो पी रेशो के हिसाब से भी जो है अगर टॉप 5 बैंक्स देखें तो ये जो है वो सबसे चीप है। इसकी जो 6th मंथ की जो अभी तक परफॉर्मेंस है वो 32% इसकी रिटर्न है। ईयरली जो है ये 18% तक रिटर्न दे रहा है। ईपीएस जो अभी करंट 12 मंथ की इसकी ईपीएस चल रही है वो 15.47 की है। कि अगर लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम इसकी अर्निंग निकाल के देखें तो इसकी अगर 2013 से अगर हम इसकी अर्निंग देखें तो 2013 में इसने 3.95 रुपये की अर्निंग शो की है। 2014 में 4.56, 2015 में 5 रुपये, 2016 में 5.46, 2017 में 5.56, 2018 में 6.97, 2019 में 11.84 और आज तक जो है वो ये 15.47 की ये अर्निंग जो है वो दिखा चुका है। तो क्लियरली जो है वो एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है कि हर साल जो है इनकी अर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है। सेम जो है अगर बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू जो 2013 में थी वो 17.57 पे थी और जो कि जो है आज जो है वो 49.38 पे आ चुकी है। चलिए इसका लास्ट 10 ईयर्स का जो है वो पे आउट की हिस्ट्री चेक करते हैं कि पे आउट के हवाले से जो है ये कंपनी कैसे परफॉर्म की है। 2010 में जो है वो कंपनी ने सिर्फ 15% के बोनस दिए थे। डिविडेंड जो है वो इस साल इन्होंने कोई नहीं दिया। तो 150 जो शेयर्स हैं वो एज अ बोनस के तौर पे मिले थे अगर आपके पास 1000 शेयर्स हों। 2011 में जो है वो 1000 शेयर आपके 1150 जो है वो शेयर बन चुके थे। 2011 में भी 13% का डिविडेंड अनाउंस हुआ था, तकरीबन 143 जो है वो बोनस शेयर मिले थे और 10% का डिविडेंड अनाउंस किया था, 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से। तो 1150 रुपये जो है वो इसकी ये डिविडेंड अमाउंट बनती थी 2011 में। 2012 में जो है वो 1150 जो शेयर्स थे वो 1293 हो गए थे क्योंकि 13% का बोनस था। इस साल भी बैंक ने जो है वो 11% के बोनस दिए, 142 जो है वो बोनस शेयर मिले 2012 में, साथ में 15% का डिविडेंड दिया यानी कि 1.5 रुपये पर शेयर। तो 1940 रुपये जो है वो एज ए डिविडेंड के मिले 2012 में। 2013 में जो है वो 1293 जो शेयर्स थे वो 1436 हो गए थे। बोनस जो है वो इस साल कोई नहीं दिया, 15% का डिविडेंड दिया 1.5 रुपये पर शेयर। 2154 रुपये जो है वो इस साल का डिविडेंड बना। 2014 में कोई बोनस नहीं दिया, सिर्फ 27.50 का डिविडेंड था, 2.75 3949 रुपये जो है वो एज अ डिविडेंड क्रेडिट हुए। 2015 में भी जो है वो बोनस कोई नहीं दिया, 30% का डिविडेंड था, 3 रुपये पर शेयर, 4300 रुपये जो है वो एज अ डिविडेंड के क्रेडिट हुए। 2016 में जो है वो कोई बोनस नहीं दिया, डिविडेंड 30% ही दिया, 3 रुपये पर शेयर, 4300 रुपये इस साल भी बना। 2017 में भी जो है वो कंपनी ने डिविडेंड कोई नहीं दिया, डिविडेंड बोनस कोई नहीं दिया, डिविडेंड जो है वो 30% था, 3 रुपये पर शेयर, 4300 जो है वो इसकी अमाउंट बनी थी। 2018 में फिर 10% जो है वो एज अ बोनस दिया, 143 शेयर जो है वो बोनस के मिले और 35% का डिविडेंड दिया, 3.50 रुपये पर शेयर। तो 5000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनी 2018 में। 2019 में जो 1436 शेयर्स थे वो 1589 हो गए थे,
बोनस की वजह से। 2019 में भी 10% का बोनस दिया, 157 शेयर जो है वो एज अ बोनस के मिले। 50% का डिविडेंड दिया, 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, तकरीबन जो है वो 7800 रुपए जो एज अ डिविडेंड के बने। और 2020 में अभी हाफ ईयर का रिजल्ट हो चुका है, 6 मंथ में चूंकि डिविडेंड पे जो है वो पाबंदी लगाई है स्टेट बैंक ने, तो डिविडेंड कोई नहीं दिया अब तक हाफ ईयर तक। 10% का बोनस जो है वो लास्ट क्वार्टर में दे चुकी है, 173 शेयर जो है वो एज अ बोनस मिले। तो 2020 में अब तक जो है वो कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो टोटल जो है अभी हमारे पास 1911, जो 1000 शेयर थे 2010 में, वो आज तकरीबन डबल हो गए, 1911 शेयर्स हो गए बोनस शेयर्स की वजह से। तो टोटल जो डिविडेंड अमाउंट थी वो 35,000 पे जो है वो इसने दी है इन 10 सालों में 1000 शेयर्स पे। सबसे जो ज्यादा डिविडेंड आया है वो 2019 में आया है 50% का, 5 रुपए पर शेयर। और अब तक इन 10 सालों में जो सबसे कम अनाउंस किया है वो 10% था, जो 2011 में 1 रुपये पर शेयर था। तो डिविडेंड भी जो है वो डिविडेंड भी अप ट्रेंड में है, मतलब है कि हर साल जो है वो कंपनी जो है वो पहले साल के मुकाबले में डिविडेंड जो है वो ग्रेजुअली बढ़ा रही है। तो अगर 2010 में इसकी प्राइस देखें तो 2010 में तकरीबन ये 15 रुपए का शेयर था, तो 15,000 इन्वेस्टमेंट्स थी, और आज जो है वो इसकी वैल्यू तकरीबन 84 पे जो है वो ये क्लोज हुआ है, लास्ट जो उसने क्लोजिंग दी है। तो 1911 शेयर्स के हिसाब से हमारे पास आज भी 1 लाख तकरीबन 60,000 जो है वो इसकी वर्थ बनती है। डिविडेंड भी साथ में अगर 35,000 ये भी शामिल कर ले तो तकरीबन 2 लाख की जो है वो हमारी जो 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो इस वक्त 2 लाख पे जो है वो स्टैंड कर रही है। तो पे आउट जो है वो बड़ा अच्छा है इनका, कंटिन्यूसली कंपनी दे रही है, क्योंकि अभी तक इन 10 सालों में कोई साल ऐसा नहीं है जब इन्होंने पे आउट जो है वो स्किप किया हो। अब थोड़ी सी इसकी जो है वो प्राइस मूवमेंट देख लेते हैं कि प्राइस मूवमेंट इसकी कैसी रही है इन 10 सालों में। मीज़ान बैंक का जो है ये मंथली का चार्ट है। 2010 में अगर इसको देखें तो 2010 में ये तकरीबन 14-15 रुपए का शेयर था। तो उससे पहले जो इसने अपना हाई पोस्ट किया था वो 2008 में जो है इसने अपना 45 रुपीज़ का हाई था। तो ये ग्रेजुअली जो है वो इस हाई को इसने ब्रेक किया है 2015 में जाके, 2016 के में जो है इसने इस हाई को ब्रेक किया है, 46 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया है। तो उसके बाद से इसने जो है ना अपनी बड़ी ज़बरदस्त एक रैली बनाई है, और जो अपना हाई लगाया था वो तकरीबन 99 रुपीज़ का इसने लगाया था मार्च 2019 में। उसके बाद जो है वो एक दफ़ा फिर इसने करेक्शन ली थी 71 के लेवल तक, और उसके बाद दोबारा जब इसने अपना हाई बनाया है वो तकरीबन 111 का हाई बना था। और वहाँ उसके बाद फिर जो कोरोना वगैरह का आया था इशू, तो ये भी जो है वो डाउन गया था, कोई 55 के लेवल तक डाउन गया था, और वहाँ से इसने फिर अभी रीबाउंड किया है, कोई 80-90 तक की इसने रैली दी है। तो इसके अगर क्रिटिकल लेवल्स देखें तो इसका ये जो 45 वाले लेवल्स है, इसको तकरीबन जो है वो 8 सालों में जो है वो इसने तोड़ा है। ब्रेकआउट जब इसने दिया है तो फिर उसके बाद से इसमें बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की एक तेज़ी देखी गई है 2 से 3 सालों में। इसने तकरीबन यहाँ से कोई 100% का जो है वो यहाँ से ये डबल हो गया था। तो दूसरा जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 58 से 60 का जो लेवल है, 65 तक, यहाँ पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि लास्ट टाइम इस पे अगर आप नीचे वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे जो है 50 मिलियन शेयर जो है वो इसमें परचेजिंग हुई है, बाइंग हुई है। नॉर्मल जो इसकी एवरेज बनती थी वो 13 मिलियन या 14 मिलियन थी। तो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ये एक्यूमुलेट हुई 8 से 65 के लेवल पे, और उसके बाद जो है वो इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं। दूसरा जो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट वो है वो ये 71 का लेवल है। 71 में भी जो है वो जून 18 में जो वॉल्यूम लगे थे 38 मिलियंस का वॉल्यूम इसमें आया था। एवरेज जो वॉल्यूम बनते थे वो तकरीबन 5 मिलियन शेयर्स बनते थे मंथली बेसिस पे। तो उस मंथ में जो है ये जून 2018 में जिसमें जो 38 मिलियंस का इसमें काम हुआ था, और फिर इसने जो है यहाँ से फिर एक रैली बनाई थी अपनी 100 पे जो है। तो इस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो ये लेवल भी बड़ा क्रिटिकल है, ये 60 to 60 वाला और फिर 70 वाले, ये 2 लेवल जो हैं वो बड़े क्रिटिकल है। इसमें बड़े यहाँ पे एक्यूमुलेशन बड़ी हुई है, और इसका अभी जो मेन रेजिस्टेंस है वो ये 100 का लेवल है। ये 100 ब्रेक करेगा तो फिर ये अपना दूसरा हाई की तरफ जाएगा। अभी जो इसका करंट हाई है, ऑल टाइम हाई, वो तकरीबन 112 रुपये का है।